कार मैं हूं रवि तिवारी और आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी। इस वक्त की जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है उस खबर की जानकारी मेरे दर्शकों को देना चाहूँगा। आपको बता दूं कि इंदा गांव जो 132 केवी है वहां से जो लाइन निकलती है उस लाइन में फॉल्ट आ गया है। 11 का जो 33 केवी के लाइन में फॉल्ट आ गया है, वह 33 केवी के लाइन में फॉल्ट आने के चलते लगभग 100 से ज़्यादा गाँव में, क्षेत्र के 100 से ज़्यादा गाँव में पिछले 4 घंटे से ब्लैकआउट की स्थिति उत्पन्न हो गई है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो विद्युत विभाग के जो अधिकारी हैं उनसे हमने संपर्क साधा है। उन्होंने जो जानकारी हमारे लोकल टीवी को दी है उस जानकारी के मुताबिक बुरगल टप्पा से लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर की दूरी पर 3 पेड़ गिरे होने की जानकारी विद्युत विभाग के अधिकारियों के द्वारा हमें दी गई है। उन्होंने ये बताया है कि पेड़ों को निकालने का काम चल रहा है, 2 पेड़ निकाल लिए गए हैं, वही तीसरे पेड़ को निकालने का काम चल रहा है। विद्युत विभाग के अधिकारियों को जैसे ही फॉल्ट होने की सूचना मिलती है, जो ब्लैकआउट की स्थिति जैसे यहाँ पर उत्पन्न होती है, देवभोग के एई जो होते हैं, देवभोग के एई नागवंशी सर के नेतृत्व में जो यहाँ के जो ये है जो जेई हैं, जो दीवान सर, उनके साथ जो उनके जो स्टाफ हैं, उनके स्टाफ एई और जेई के नेतृत्व में उनके स्टाफ वहाँ के रवाना होते हैं। अमलीपदर से भी जो बिजली विभाग की टीम है, जो वहाँ के जो जेई हैं जांगड़े जी, उनके नेतृत्व में वहाँ पर पहुँच चुकी है और दोनों ही टीमें वहाँ पर मिलकर उस कार्य को कर रही है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि विद्युत विभाग के अधिकारियों को काफ़ी तकलीफ और परेशानियों का सामना सबसे ज़्यादा बरसात के दिनों में करना पड़ता है, क्योंकि ये जो घोर जंगल का क्षेत्र है और इंदा गांव से लेकर जो ध्रुवागुड़ी तक का क्षेत्र है, घोर जंगल का क्षेत्र है। ऐसे में जो ये कह सकते हैं कि जब विद्युत विभाग के कर्मचारी जब जंगल के अंदर घुसते हैं तो उन्हें काफ़ी सुरक्षा के बीच जंगल के अंदर घुसना पड़ता है। और ख़ासकर बरसात के दिनों में जब पानी गिरता है तो विद्युत विभाग के कर्मचारी वहाँ पर रेनकोट पहने हुए, रेनकोट के सहारे वहाँ अंदर तक घुसते हैं। उसके बाद सबसे बड़ी चुनौती उनके पास ये होता है कि विशालकाय पेड़ जो लाइन पर गिरा होता है, मेरे लोकल टीवी की स्क्रीन पर भी आप उस फोटोज़ को देख रहे होंगे कि विशालकाय पेड़ जो लाइन पर गिर गया है, जिसके चलते वहाँ पर विद्युत व्यवस्था बाधित हो गया है, फॉल्ट की स्थिति उत्पन्न हो गई है और 100 से ज़्यादा गांव में ब्लैकआउट की स्थिति, अमलीपदर, देवभोग, झाकरपारा में ब्लैकआउट की स्थिति उत्पन्न हो गई है। विद्युत विभाग के अधिकारियों का कहना है, जो नागवंशी जी हैं, जो देवभोग के ही हैं, उनका ये दावा है कि आधे से 1 घंटे के अंदर विद्युत व्यवस्था बहाल कर ली जाएगी। उन्होंने कहा है कि जो 2 पेड़ हैं, दोनों पेड़ को निकाल लिया गया है, तीसरे पेड़ को निकालने का काम चल रहा है। विद्युत उनकी जो दोनों टीमें हैं, अमलीपदर और देवभोग की टीमें वहाँ पर लगी है विद्युत व्यवस्था को सुचारू करने के लिए। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि देवभोग में 132 केवी बनने के बाद देवभोग के लोगों को लो वोल्टेज की समस्या से तो मुक्ति मिल गई, लेकिन जो बरसात के दिनों में आए दिन यहाँ पे फॉल्ट की समस्या उत्पन्न हो रही है, आए दिन विद्युत व्यवस्था बाधित हो रही है। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि जो हमारी जो लाइन है, जो इंदा गांव से जो हमें मेन लाइन प्राप्त हुआ है, मेन लाइन जंगल के अंदर से होकर गुजर कर आती है। ऐसे में जब बरसात होती है या फिर ये कह सकते हैं कि अंधड़ जैसी ये स्थिति उत्पन्न होती है तो पेड़ का कोई डंगाल या पेड़ का कोई शाखा या कई बार पेड़ सीधा गिरकर तार में आ जाता है। तो तार में आने के बाद वहाँ पर जो लाइन वहाँ पर शट डाउन हो जाता है और ब्लैकआउट की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। ऐसे में जिम्मेदार अधिकारियों के साथ ही जो जनप्रतिनिधि हैं, क्षेत्रीय विधायक हैं, क्षेत्र के सांसद महोदया है, के साथ साथ जिम्मेदार अधिकारियों को भी इस गंभीर समस्या को दूर करने के लिए जल्द ही उचित कदम उठाना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि जो देवभोग, अमलीपदर के साथ ही झाकरपारा की जनता को मैं ये बताना चाहूँगा कि जैसे कि विद्युत विभाग के अधिकारियों से हमारी चर्चा हुई है, आधे से 1 घंटे के अंदर विद्युत विभाग के अधिकारियों ने विद्युत व्यवस्था को बहाल करने की बात हमसे चर्चा के दौरान कही है। विद्युत विभाग की टीम अभी भी जंगल के अंदर में डटी हुई है। जंगल के अंदर में ये कहा जा रहा है कि एबी स्विच जो ये जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एबी स्विच के आसपास जंगल के अंदर में जो वहाँ से एबी स्विच से लगे खंबे में ही जो पेड़ गिरे हुए हैं। पेड़ आकर लाइन जो मेन लाइन है, मेन लाइन के संपर्क में आ गए हैं, पेड़ वहाँ पर गिर गए हैं, जिसके चलते इस तरह की परेशानी और इस तरह की समस्याएं उत्पन्न हो रही है। मेरे लोकल टीवी की स्क्रीन पर आपको उस फोटोज़ को दिखाऊंगा जो फोटो हमें प्राप्त हुआ है। विद्युत विभाग के अधिकारी किस तरह से अपने जो कर्तव्य पर डटे हुए हैं, अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए
जो देवभोग के ई हैं, देवभोग जेई के नेतृत्व में ही अमली पत्र के जो जेई हैं, ये सब अपने कर्तव्य पथ पर डटे हुए हैं और अपने कर्तव्य पथ पर डटे होकर जंगल के अंदर करीब 2 से 2.5 किलोमीटर के जंगल के अंदर में ये फॉल्ट की स्थिति उत्पन्न हुई है। मैं आपको बता दूं कि विद्युत विभाग की टीम को जैसे ही सूचना मिलती है, करीब 1.5 से 2 घंटे तक उन्होंने पहले पेट्रोलिंग किया। पेट्रोलिंग के दौरान जब उन्हें पता चलता है कि जंगल से 2 से 2.5 किलोमीटर के अंदर जो फॉल्ट की स्थिति उत्पन्न हुई है, टीम वहाँ पर मौके पर पहुँचती है और टीम देखती है कि वहाँ पर 3 पेड़ गिरे हुए, 3 पेड़ जो बिजली खंभे से आकर संपर्क में आ गए हैं और वहाँ पर गिरे हुए हैं। तीनों पेड़ को हटाने का काम विद्युत विभाग के जो कर्मचारी रहते हैं, जो अधिकारी रहते हैं, तत्काल वहाँ पर मौके पर पहुँचकर उचित कदम उठाते हैं और उनके द्वारा ये कार्य किया भी जा रहा है। आपको बता दूं कि लगभग आधे से 1 घंटे के अंदर विद्युत व्यवस्था बहाल होने की जानकारी निकलकर अभी सामने आई है।